Hello students, good morning. I am your EVS teacher from Shri Ram Academy High School Satna, and I have come to educate people through audio and video lectures. So students, in this class we will be starting the subject EVS for class 5th. This is a series of lessons for chapter number 2, that is A Snake Charmer's Story. Okay. So in this lesson we have already learned the part 2. This is the part 3 of this chapter. So students, in the last classes we learned about the Arinath's story, Arinath's Dadaji's story. He told us that the snakes are the livelihood for their family, that was called as Kalbelia. For Kalbelias it was the livelihood, and they had a vast knowledge about the snakes. If someone was bitten by the snake, they were the first one to cure it from the medicines which they collected from the forest. Okay, if अगर उनको कहीं पे सांप, कहीं किसी जगह पे किसी गांव में सांप आ जाता है, किसी के घर में घुस जाता है, और it was the dangerous one or it was a poisonous one, they were called, the Kalbelias were called, और उनको बुला करके सांप को पकड़ लेते थे। ये लोग क्या करते थे, सांप को पकड़ लेते थे और अपने घर में ले आते थे। मतलब वो लोग क्या करते थे कि उसको जंगलों में छोड़ देते थे, या फिर उनको अपने साथ रख लेते थे, पेट बना लेते थे। तो ये इनका लाइवलीहुड का तरीका रहता था। सो इन दिस वे दे यूज टू सेव पीपल फ्रॉम स्नेक्स ऑल्सो, एंड दे यूज टू सेव स्नेक फ्रॉम द पीपल ऑल्सो। क्योंकि क्या होगा, स्नेक को देख करके लोग उसको क्या करने लगेंगे, मारने भी लगते थे। तो क्या करना है, उसको क्या करते थे, कुछ अच्छे लोग होते थे तो वो कलबेलियास को बुलाते थे और स्नेक को क्या करवाते थे, पकड़वा करके सुरक्षित जगह पे छोड़वा देते थे। ठीक है। और दूसरा, अगर कोई काट लेता था तो उनको दवाई भी कौन करता था, कलबेलियास ही करते थे। बट समय धीरे धीरे क्या हो रहा है, बदल रहा है। गवर्नमेंट ने क्या कर दिए हैं, बहुत सारे रूल्स बना दिए हैं, और जो उन सांपों को पकड़ता है उनको क्या करते हैं, गवर्नमेंट पकड़ लेती है, और उसके बाद क्या होता है, वो उनको सजा दी जाती है। क्यों ऐसा होने लगा, क्योंकि कुछ ऐसे लोग थे, पोचर्स जिनको कहते हैं, हंटर्स जिनको कहते हैं, वो क्या करते हैं, स्नेक्स की स्किन को क्या करते हैं, सेल करते हैं, बेचते हैं, उससे पैसा कमाते हैं। और ये एक बहुत गलत बात है, क्योंकि इसमें स्नेक्स की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इसलिए दिस वॉज मेड अ क्राइम बाय द गवर्नमेंट। सो इससे ये लोग तो कुछ नहीं करते थे, कलबेलियाज वर नॉट डूइंग एनीथिंग लाइक दिस। वो सांपों को मारते नहीं थे, वो क्या करते थे, उनको सुरक्षित रखते थे, उनके लिए खाना भी देते थे, उनको एज अ पेट रखते थे। बट इनका भी अब नुकसान होने लग गया, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने सबको मना कर दिया था। ओके, अब ये स्नेक्स का एक और फायदा होता है। स्नेक्स हमारे लिए यूजफुल कैसे होते हैं, ये तो हमने बताया कि स्नेक्स हमारे लिए डेंजरस कैसे होते हैं, लेकिन स्नेक्स यूजफुल कैसे होते हैं। स्नेक्स आर द फ्रेंड ऑफ फार्मर। आपको बता जान करके हैरानी होगी, स्नेक्स क्या होते हैं, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर होते हैं। फार्मर क्या करता है बेटा, अपने खेत में क्या लगा लेता है, फसल लगा लेता है, क्रॉप लगा लेता है। बट एक चूहा होता है जो खेतों में रहता है, वो क्या करता है, फसल को खाने लगता है। जब वो फसल को खा लेगा तो क्या होगा, उसकी किसान की फसल क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो सांप क्या करता है, सांप भी खेत में रहता है, फार्मर के फील्ड में रहता है, वहां पर क्या करता है, सांप इन चूहों को खा लेता है। और जब चूहों को कंट्रोल रखेगा, इनकी पॉपुलेशन बढ़ने नहीं देगा, ये ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, तो फार्मर की जो ये क्रॉप्स हैं, ये क्या हो जाएंगी, बच जाएंगी। तो इन दिस वे स्नेक्स आर फ्रेंड ऑफ फार्मर। ओके, अब इंडिया में जो कुछ टाइप के स्नेक्स हैं जो बहुत ही क्या हैं, पॉइजनस हैं, दे आर वेरी पॉइजनस। उसमें से सबसे पहला नाम आता है बेटा कोबरा। Cobra are the poisonous snakes in the India. Then there is karat. Then there is duboya. Duboya, I think this is the spelling. वाइपर जिसको कहते हैं, रसेल वाइपर, इसको रसेल वाइपर भी कहते हैं। ठीक है, करैत भी कहते हैं, कॉमन करैत जिसे कहते हैं। देन देर इज सॉ स्केल्ड वाइपर, देर इज अनदर वाइपर दैट इज सॉ स्केल्ड वाइपर। उसको क्या कहते हैं हिंदी में, अफाई। ओके, देर आर
डिफरेंट फोटोज शोन ऑन पेज नंबर 20। पेज नंबर 20 पे भी आपको दिख रही होंगी कुछ फोटोज, जैसे ये क्या है, करैत है। दिस इज अ फोटो आई हैव मेड फॉर यू, दैट इज अ करैत। तो आपको सांप को पहचानना भी आना चाहिए। इनके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन होती हैं, देख लीजिए ये करैत की डिजाइन इस तरीके की होती हैं, ठीक है। और सॉ स्केल वाइपर की डिजाइन डॉटेड होती हैं, रसेल वाइपर की डिजाइन ब्राउन कलर का होता है। इस तरीके की चीजें, ये इससे क्या होता है, आपको आप पहचान पाओगे कि कौन सा सांप जहरीला है, कौन सा सांप नहीं जहरीला है। ये 4 सांप हमारे इंडिया में पाए जाते हैं जो बहुत ही जहरीले होते हैं। ओके, नाउ एक चीज और आपसे मैं पूछूंगा, आप कभी जू गए हैं? इफ यू हैव विजिटेड एनी जू, तो जू में क्या होता है, चिड़ियाघर जिसको कहते हैं, जू में बहुत सारे एनिमल्स को रखा जाता है। एनिमल्स को क्यों रखा जाता है? फॉर एंटरटेनमेंट, ओके, फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। क्या आप एक और जगह गए हैं, सर्कस? सर्कस गए हैं? सर्कस में भी क्या होता है, बहुत सारे एनिमल्स को रखा जाता है, जैसे एलिफेंट, लायन, मंकी, ओके, दीज आर केप्ट, मंकी, टाइगर। और जब सर्कस होता है तो इनको निकालते हैं और उससे क्या होता है, फिर लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए इनको यूज किया जाता है। जैसा कि कलबेलियाज भी क्या करते थे, एनिमल स्नेक्स क्या डांस कराते थे और डांस करा करके लोगों का एंटरटेनमेंट करते थे। तो उसी तरीके से एनिमल्स भी सर्कस में क्या होता है, एनिमल्स की हेल्प से क्या करते हैं, ह्यूमंस एंटरटेनमेंट करते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स को जू में, अब जू में कैसे, सर्कस में कैसे रखा जाता है, इस तरीके से रखा जाता है। उनको एक केज में बंद कर देते हैं, जब उनको नहीं स्टेज पे नहीं ले जाना होता तो उनको ऐसे स्टेज में उनको बंद करके रखते हैं। आपके बुक में पेज नंबर 19 पे एक फोटो दे रखा है लायन का। ही इज वेरी सैड, ओके, एंड सिमिलरली दिस मंकी इज आल्सो सैड, ही इज स्माइलिंग बट ही इज सैड। तो ये दुखी भी बहुत है। ये दुखी क्यों है? क्योंकि इसको यहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा है ना, इसको उछल कूद नहीं करने दिया है, इसको बंदर को पेड़ पे चढ़ने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए ये बहुत ही दुखी है। अब ये दुखी है, इसकी तो अच्छी बात नहीं है ना किसी को बंद करके रखना, सो इट इज वेरी बैड। हम कहते हैं ठीक है, आपके लिए यहाँ पर अच्छी चीज है, आप एंटरटेनमेंट करते हैं, लेकिन इनके लिए आपको इस तरीके से नहीं रखना चाहिए। सो दे आर वेरी अनहैप्पी विद देयर सिचुएशन। तो अगर सर्कस में भी देखें तो जब जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, एनिमल्स को अब्यूज भी करते हैं, वहाँ पे एक्सप्लॉइट भी करते हैं, उनको छेड़ते भी हैं। तो दैट इज अ रॉन्ग थिंग, है ना, टीज नहीं करना चाहिए। अब जैसे कोई बंदर है तो उसको कोई बच्चा जाकर के चिढ़ाता है, तो यू शुड नॉट टीज एनिमल्स इन द सर्कस और इन जूस, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अब नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जो हमारी नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें। थैंक यू सो मच।